हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी करने वाले हैं रीतिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पूरा 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें से जितना हो पाएगा उतना आज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे। ठीक है, तो देखते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने भक्त आदिकाल को किया है। आदिकाल के जो है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया है। फिर आदिकाल के बाद फिर भक्तिकाल को कंप्लीट किया। भक्तिकाल के बाद रीतिकाल को हम लोग करने चल रहे हैं। और यदि आप क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, जो है चैनल पर देखने जाके। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य रीतिकाल। प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की समय सीमा मान्यता मानी जाती है। 4 ऑप्शन है हमारे समझ, इसमें बताना है कि समय सीमा क्या है, रीतिकाल का जो समय है वो क्या है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है संमत 1050 से 1375, बी है संमत 1300 से 1700, सी है 1700 से 1900 और डी है 1900 से 2000। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा 1700 से 1900, क्योंकि रीतिकाल की समय सीमा पूछी जा रही है। 1050 से 1375 ये तो आदिकाल हो गया, और 1375 से लेकर के 1700 ये तो भक्ति काल का समय है ना। ये किसका है? भक्ति काल का समय है, और ये सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं। हाँ, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? जैसे आदिकाल को भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए थे, वैसे रीतिकाल को भी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी है ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी है राम कुमार वर्मा। चारों में से बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। जो क्वेश्चन है श्रृंगार, ये टाइपिंग में ऐसे हो जाता है, शुद्ध इस तरह से है, इस तरह से लिखा जाता है, और श्रृंगार वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए है श्रृंगार काल, बी है रीतिकाल, सी है अलंकार काल और डी है कलाकार। किसकी बात हो रही है? आचार्य शुक्ल की बात हो रही है। आचार्य शुक्ल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बताना है कि शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो शुक्ल जी ने कहा है रीतिकाल। रीतिकाल किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? हर काल की अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती हैं, उसी तरह से रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो ऑप्शन ए है वीरता, बी है भक्ति, सी है श्रृंगार और डी है राष्ट्रीयता। प्रश्न संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 4 का करेक्ट आंसर शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे, इसका होगा श्रृंगार। क्या होगा? श्रृंगार। देखिए, जो वीरता है ये जो है आदिकाल की है, और भक्ति काल जानते ही हैं, है ना। राष्ट्रीयता समझिए आधुनिक काल का हो गया, और ये श्रृंगार काल बचा। श्रृंगार काल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा थी। रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा थी। ऑप्शन ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली और डी है मैथिली। और रीतिकाल की जो है प्रमुख काव्य भाषा थी। प्रश्न संख्या 5 और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा थी वो क्या थी? ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रीतकाल के प्रमुख आचार्य कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए है केशवदास, बी है कबीर, सी है सूरदास और डी है जायसी। रीतिकाल के प्रमुख कवि की बात हो रही है। तो जैसा कि जानते हैं, कबीर ये तो भक्ति काल के हैं, सूरदास जी और जायसी भी भक्ति काल के कवि हैं। बचते हैं केशवदास। कौन बचता है? केशवदास। तो ए वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 6 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए वाला आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? क्वेश्चन कई बार परीक्षा में बना है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी, केशवदास, भूषण और देव। 4 ऑप्शन है हमारे समझ। चारों में से शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा।
प्रश्न संख्या 7, तो रसिक प्रिया कवि प्रिया ये केशवदास की रचना है। किसकी है? केशवदास की। आचार्य केशवदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। कवि प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया किसकी रचना है? अभी जो क्वेश्चन था वो था रसिक प्रिया था। हाँ, रसिक प्रिया था। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो ये भी किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे। रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका जो रचना है ये किसकी रचना है? तुलसीदास, केशवदास, भूषण और देव। चारों में से बताना है कि ये जो है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो प्रश्न संख्या 9 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवदास। रामचंद्रिका और जो है विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशवदास की हैं। भूषण की क्या है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बरबय रामायण, है ना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बहुत सारी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं जो कि याद होना चाहिए। आगे हम सभी देखेंगे रसिक प्रिया का मुख्य विषय है। प्रश्न संख्या 10 है, रसिक प्रिया का मुख्य विषय है वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस और करुण रस। चारों में से बताना है कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस सही हो जाएगा। हाँ, श्रृंगार रस। आगे देखेंगे बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। बिहारी की प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और शिवराज भूषण। जैसा जानते हैं कि बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं और जो बिहारी हैं इन्होंने मात्र एक रचना लिखी है बिहारी सतसई और वो बहुत ही फेमस रचना है इनकी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखेंगे बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? 500, 600, 700, 800। कितने दोहे हैं? 12 नंबर का प्रश्न है और इसमें है करीब 700 दोहे। लगभग कितने दोहे हैं? 700। 719 मिलता है ना, 700 दोहे लगभग। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी वाला सही होगा। बिहारी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? प्रश्न संख्या 13, बिहारी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए है रीतिबद्ध, बी है रीतिमुक्ति, सी है भक्तिकालीन और डी है छायावादी। तो बिहारी किस काल के कवि हैं? 13 नंबर का प्रश्न है। अभी मैंने बताया कि बिहारी क्या है? रीतिबद्ध है। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। वे तीनों कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। ये सारी चीजें छोटी कॉमन है, इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है, बिहारी सतसई की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली और डी है भोजपुरी। बिहारी सतसई जो रचना है ये रचना किसकी है? पहले जान लेते हैं। तो ये बिहारी की है। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि है। रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी जी। अब पूछा जा रहा है कि जो बिहारी सतसई है इसकी भाषा क्या थी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 है। शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी कि जो है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ब्रज भाषा इसका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। बिहारी का जो काव्य है, इनकी जो रचना है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है विस्तार, बी है संक्षिप्तता एवं समाज शक्ति, सी है सरल गद्य और डी है वीरता। चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 15, ठीक है, शायद गेस कर पा रहे होंगे आप सभी इसका। संक्षिप्तता एवं समाज शक्ति, है ना। बिहारी ने जो दोहे कहे हैं बहुत छोटे छोटे दोहे कहे हैं, बहुत छोटे छोटे शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है। ठीक है, तो संक्षिप्तता है, समाज शक्ति है। ठीक, करेक्ट आंसर इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं उनका नाम पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। अब इसमें ऑप्शन ए है भूषण, बी है बिहारी, सी है देव और डी है मतीराम। अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन के माध्यम से कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये रचनाएं किसकी हैं। तो शायद याद आया होगा कि ये भूषण की रचनाएं हैं। अभी मैंने बताया था किसकी हैं? भूषण की हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है। भूषण मुख्यतः किस रस के कवि हैं? भूषण मुख्यतः किस रस के कवि हैं?
है ना, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। जो भूषण की रचनाओं को जिन्होंने पढ़ा होगा वो परिचित होंगे इससे कि किस रस के कवि हैं, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कौन सा रस, किस रस का समावेश हुआ है। 17 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो वीर रस से भरी है इनकी रचनाएं, वीर रस से उत्प्रोत कवि हैं। ठीक है, छत्रसाल शिवाजी की वीरता के विषय में ये उनकी वीरता को लेकर के सारी जो है रचनाएं की हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हम सभी क्या देंगे, तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारे समक्ष, भूषण ने किस शासक की वीरता का वर्णन किया है। हाँ, भूषण ने किस शासक की वीरता का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है अकबर, बी है शिवाजी, सी है हुमायूं और डी है शाहजहां। किसकी वीरता का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं क्योंकि नहीं लेंगे क्योंकि इजी सा प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न है, शिवराज भूषण में प्रमुख रूप से किसका वर्णन है। शिवराज भूषण रचना किसकी है, भूषण जी की है ना, भूषण जी की रचना शिवराज भूषण है। और इन प्रमुख वर्णन शिवराज भूषण जो है इसमें किसका वर्णन इन्होंने किया है। कृष्ण की बाल लीला का, शिवाजी की वीरता का, राम की भक्ति की और प्रकृति का। किसका वर्णन किया है, तो शिवाजी की वीरता का, यानी कि बी वाला आंसर सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20, भूषण की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है। भूषण की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है छत्रसाल दशक, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। देखिए जो भी रचनाएं हैं सभी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साकेत किसका है, साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य आई हैं। और एक रचना बचती है, तो करेक्ट आंसर जब सबका तीनों का पता है हमें, तो करेक्ट आंसर हमारा यही ए वाला हो जाएगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, शिवराज यानी कि भूषण जी की रचना है। तो आज की क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और अगले दिन नेक्स्ट रीतिकाल को पढ़ के आइएगा, रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जाएगी। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।